Hello friends, welcome back to my new channel. Let's learn. Today we are gonna to learn grammar part 2, that is figure of speech. So without wasting any time, let's get started. So friends, in this video we see some questions on simile, metaphor, personification, apostrophe, alliteration and repetition. सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो आंसर है रिपीटेशन और एलिट्रेशन. रिपीटेशन कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं स्मॉल वर्ड सेंटेंस में 2 बार आया है, इसीलिए रिपीटेशन. और एलिट्रेशन एस साउंड जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, स्मॉल में और सो में. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हर हार्ट इज अ गोल्ड. हर हार्ट इज गोल्ड. तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बिलो. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? मेटाफोर और एलिट्रेशन. मेटाफोर कैसे आया? तो हार्ट इज गोल्ड, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है वो क्या है? सोना है, गोल्ड है. डायरेक्ट कह दिया गया है. तो ये क्या हुआ? मेटाफर हुआ. और यहाँ पे एलिट्रेशन मीन्स जो एच साउंड है हर और हार्ट में वो क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. इसीलिए ये जो सेंटेंस है इसमें मेटाफर और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है. सो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लॉयन. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर है सिमिली और एलिट्रेशन. सिमिली में जो वर्ड एज है वो सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इसीलिए ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ. और एलिट्रेशन में जो साउंड ए है आर एज में वो रिपीट हुआ है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हुई. तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो फ्रेंड्स चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है इनफॉर्म एंड फीचर फेस एंड लाइन. ये एक पोएम की लाइन है. आंसर देखिए, इसमें एलिट्रेशन आएगा. आपने पहले से ही आंसर दे दिया हो तो आपने अच्छे से मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है. कैसे एलिट्रेशन आएगा? फॉर्म, फीचर, फेस, इनमें जो फर्स्ट लेटर है एफ वो रिपीट किया गया है. इसीलिए इस पोएम की जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या हुई? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? एलिट्रेशन हुई. ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है द सन स्माइल्ड एट अस. तो देखिए वो मुस्कुराने भी लगा. आंसर देखते हैं. आंसर है पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन. तो देखते हैं पर्सोनिफिकेशन कैसे आया. तो मैंने क्या कहा था? पर्सन से याद रखना है पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन में क्या है? स्माइल्ड यानी मुस्कुराना. तो ये किसकी क्वालिटी हुई? ह्यूमन की क्वालिटी हुई. लेकिन ये किसको मिल रही है? सन को मिल रही है. इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ. और इसमें एलिट्रेशन क्या होगा? जो साउंड एस है वो रिपीट किया गया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये एलिट्रेशन भी हुआ. तो फ्रेंड्स चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू. आंसर देखते हैं. आंसर है एपोस्ट्रॉफी जो है लाइफ. तो आपको मैंने फ्रेंड्स ये वीडियो में नहीं बताया था, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क नज़र आए तो वो जो सेंटेंस होगा वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगी? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रॉफी होगा. तो यहाँ पर लाइफ को एक्सक्लेमेटरी मार्क से डिनोट किया गया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? एपोस्ट्रॉफी हुई. चलिए फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. ये बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आप ये इसका आंसर जानते हैं. तो चलिए आंसर देखते हैं.
आंसर है एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। यहाँ पे जो एलिट्रेशन है वो है एस साउंड, जो एस लेटर है वो रिपीट हुआ है, उसका जो साउंड है वो भी रिपीट हुआ है, इसीलिए ये एलिट्रेशन। और रिपीटेशन कैसे हुआ, जो सी वर्ड है वो 2 बार रिपीट हुआ है टंग ट्विस्टर में, इसीलिए ये जो टंग ट्विस्टर है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या हुई, एलिट्रेशन और रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुई। तो चलिए फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एपोस्ट्रॉफी, रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। एपोस्ट्रॉफी मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, तो वो जो सेंटेंस है वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, एपोस्ट्रॉफी होगी। तो कंप्यूटर के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच क्या हुई, एपोस्ट्रॉफी हुई। और रिपीटेशन किस वर्ड का हुआ है, यू का हुआ है, इसीलिए रिपीटेशन। और एलिट्रेशन में वाई का जो साउंड है यू का वो रिपीट हुआ है, इसीलिए एलिट्रेशन। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9th। तो क्वेश्चन क्या है, सादिया इज़ अ विच, विच मीन्स व्हाट, चुड़ैल। तो सादिया क्या है, चुड़ैल है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने सादिया को डायरेक्टली क्या कह दिया, चुड़ैल कह दिया कि वो चुड़ैल है। आप सिमिली और मेटाफर में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, आप बस सिंपल वर्ड्स में याद रखें। अगर किसी को वही चीज़ डायरेक्ट बोल दी हो, कोई कंपैरिजन ना किया गया हो, जैसे यहाँ बोल रहा है सादिया इज़ अ विच, वो चुड़ैल की तरह नहीं है, वो चुड़ैल है, तो ये हो गया मेटाफर। और अगर ऐसा होता वो चुड़ैल की तरह है तो वो क्या होता, सिमिली होता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है, शी इज़ लाइक हर मॉम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सिमिली, क्योंकि सेंटेंस में फ्रेंड्स लाइक आया है, तो लाइक जो वर्ड है और एज जो वर्ड है, अगर वो सेंटेंस में आए तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, सिमिली होगी। सो फ्रेंड्स आज की थी ये वीडियो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझे फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट कीजिए। I hope you understand this. Thanks a lot for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.